गुड मॉर्निंग। आप पढ़ रहे थे लोटस पोइम तौर दत्त के द्वारा लिखी हुई। तो इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप कर रहे थे। तो फर्स्ट जो स्टांजा था उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपने कर लिया है, एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है वो आपको एक ही बार लिखना है, यानी एक बार बता दिया, वो सेम ही सब स्टांजाज में लिखना है आपको। तो अभी ये जो है सेकेंड स्टांजा, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो रेफरेंस है वो का वो लिख देना है, कॉन्टेक्स्ट है वो भी वैसा का वैसा लिख देना है जो लिखवाया हुआ है। और कॉन्टेक्स्ट के बाद में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसका आपको अर्थ आना चाहिए। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, यानी कहने का मतलब जो बहुत सारे कवि थे या कुछ कवि थे, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब कवियों का समूह है। हैड संग यानी गा चुके थे या बता चुके थे, देयर क्लेम्स यानी उनके दावे। किन के दावे? रोज और लिली के। रोज और लिली के जो दावे चल रहे थे कि कौन सा इनमें से आगे जाएगा या कौन सा उस सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करेगा उसके लिए, तो उन दावों को बता चुके थे। और उन दावों में क्या बताया? द रोज कैन नेवर टावर, यानी गुलाब का फूल है वो कभी भी, टावर का मतलब उच्च स्थान प्राप्त करना, यानी गुलाब का फूल उच्च स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। लाइक द पेल लिली, लाइक यानी की तरह, द पेल लिली, पेल का मतलब होता है पीला सा या सफेद, और लिली यानी कुमुदिनी, यानी सफेद कुमुदिनी की तरह गुलाब का फूल है वो कभी सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता है। विथ हर जुनोमेन, जुनोमेन का मतलब वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदरता वाला सफेद सा पीला रंग का कुमुदिनी का फूल। तो यहाँ ये इस लाइन में यह है कि गुलाब का फूल है वो वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी जुनोमीन के समान सुंदरता वाला सफेद रंग का कुमुदिनी के फूल की तरह सर्वोच्च स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। नेवर यानी कभी नहीं। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या लिली है वो सबसे सुंदर होता है या अधिक सुंदर होता है? थस बिटवीन, इस प्रकार, बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, यानी फ्लावर फैक्शंस का मतलब फूलों का गुट। इस प्रकार दो फूलों के गुट, गुट का मतलब ये रोज और लिली, इन दोनों के बीच ये जो रेंग द स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब झगड़ा, रेंग यानी उठा, यानी ये झगड़ा चलता था इन साइकीज बावर। साइकी का मतलब होता है मानव की आत्मा या मन, बावर का मतलब लता मंडप, यानी मानव की आत्मा के लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच ये झगड़ा चलता था। यानी ये जो बात बताई गई है इसको हमें, जैसे हिंदी अर्थ इसका पढ़ा है, इसका हमें अंग्रेजी में लिखना है, वही एक्सप्लेनेशन है। तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में आपको सबसे पहले तो वो एक लाइन बताई हुई है वो आपको लिख देना है। जैसे in these lineage the poet says to us that, ये लाइन आपको पहले वाली वीडियोज में बताई हुई है, तो ये तो आपको वैसे की वैसे लिख देना है। अब इसके आगे इसका जो ट्रांसलेशन है वो आपको इंग्लिश में बना के लिखना है। तो यहाँ कवियों का समूह है, हैड संग देयर क्लेम्स, तो मतलब ये कवियों का समूह है, उनके दावों को बता चुका था या गा चुका था। तो यहां लिख लेंगे आप सम पोएट्स क्लेम्ड, यानी कुछ कवियों ने दावा किया था। क्लेम्ड का मतलब दावा किया। क्या दावा किया? कि रोज है वो इसको सरपास, यानी इससे आगे कभी नहीं जा सकता है, लिली से आगे। तो यहां लिख सकते हैं सम पोएट्स क्लेम्ड दैट, यानी कुछ कवियों ने दावा किया कि द रोज, यानी इसको पार कभी नहीं कर सकता है, लिली को रोज कभी पार नहीं कर सकता है। तो यहां लिख लेंगे, यहां कैन नॉट देयर, कैन नेवर दे रखा था, यानी प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर देंगे, यानी कुड नॉट। कुड नॉट, अब टावर का मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, यानी पार करना या आगे निकलना, यानी यहां लिख लेंगे आप सरपास, कैन नॉट सरपास द लिली, द लिली, यानी कुमुदिनी के फूल को पार नहीं कर सकता था या उससे आगे नहीं निकल सकता था। अब इसके आगे दे रखा है वित हरे जुनोमीन, कहने का मतलब उसके समान सुंदरता वाला। तो यहां लिख लेंगे ये जो लिली है, विच वाज एज ब्यूटीफुल
विच वाज एज ब्यूटीफुल एज जुनोमीन या जुनोमीन। यदि आप इसको कोष्टक में लिखो तो ये जुनोमीन कौन थी, इसके लिए आप लिख सकते हैं वाइफ ऑफ जुपिटर या रेन गॉड, वाइफ ऑफ रेन गॉड। फुल स्टॉप। अब यहां तक आपका एक्सप्लेन हो गया है। यानी कि कुछ कवियों ने दावा किया कि गुलाब का फूल कुमुदिनी के फूल को पार नहीं कर सकता था या उससे आगे नहीं निकल सकता था। विच वाज एज ब्यूटीफुल एज जुनोमीन, जो जुनोमीन के समान सुंदर था। कौन सा, ये कुमुदिनी का फूल। और जुनोमीन कौन है, वाइफ ऑफ रेन गॉड। अब यहाँ आगे देखा है बट इज द लिली लवलियर, लेकिन क्या कुमुदिनी सबसे सुंदर होता है। लेकिन वो कुछ कवि हैं वो ऐसा कहते हैं, यानी उनके मन में ऐसा है कि कुमुदिनी सबसे सुंदर नहीं है, रोज भी हो सकता है। यानी वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुमुदिनी सबसे सुंदर है, यानी कि कहने का मतलब वो रोज को बता रहे हैं। तो यहां लिखेंगे आप सम पोएट्स सेड दैट, यानी कुछ कवियों ने कहा, क्या कहा कि ये जो रोज है वो आगे है। यानी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कहने का मतलब लिली लवलियर के लिए, तो यानी कि वो रोज के लिए बता रहे हैं। तो कुछ कवियों ने कहा कि रोज वाज लवलियर, रोज वाज लवलियर, यानी ये गुलाब का फूल है वो सबसे सुंदर था। उन्होंने कहा थस बिटवीन फ्लोर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइप इन साइकीज बाउर। इस प्रकार से ये जो झगड़ा है वो मानव के मन के लता मंडप में लंबे समय से जो चल रहा था, तो उसके लिए लिखेंगे आप कि थस का मतलब होता है इस प्रकार। तो यहाँ लिखेंगे थस यानी इस प्रकार। और आगे यदि आप लिखना चाहो तो फ्लोर फैक्शन से रैंक द स्ट्राइप, कहने का मतलब ये जो झगड़ा चल रहा था, तो इसके लिए लिखेंगे ए डिस्पट, डिस्पट का मतलब विवाद। ए डिस्पट कंटिन्यूड का मतलब चालू रहा या जारी था। बिटवीन फ्लोर फैक्शंस, यानी आप लिख लेंगे बिटवीन फ्लोर फैक्शंस का मतलब फूलों का गुट, तो यहां लिख लेंगे द रोज एंड द लिली। बिटवीन द रोज एंड द लिली, रोज एंड द लिली। भाई फ्लोर फैक्शंस का मतलब फूलों का गुट, यानी फूलों का गुट रोज और लिली, यानी रोज और लिली के बीच ये जारी था। क्या था ये झगड़ा, तो ए डिस्पर देर है, ए विवाद, एक विवाद, यानी एक विवाद जारी था इनके बीच। और आगे क्या दे रखा है, रैंक द स्ट्राइप इन साइकीज बावर, कम, यानी कहने का मतलब आप यहां लिख सकते हैं इन यानी में, यानी किस में चल रहा था वो झगड़ा, तो द बावर, इन द बावर ऑफ, यानी लता मंडप में। किसके लता मंडप में, मैंस माइंड, मैंस माइंड, यानी मनुष्य के दिमाग के लता मंडप में कुमुदिनी और गुलाब के बीच एक विवाद या झगड़ा जारी था। कौन सा झगड़ा, कि कौन सा आगे निकलेगा, इसके बारे में ये बताया गया है। तो आपका ये एक्सप्लेनेशन है, ये कंप्लीट हो गया है। इसके आगे आप थर्ड स्टैंजा करेंगे। अब देखो ये थर्ड स्टैंजा है, गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड, लव एज चोज, देन प्राइड नो, लिली वाइट, और बहुत है प्रोवाइड। अभी आपको इसका अर्थ आना चाहिए। तो जो फूलों की देवी है उसने उसको कहा, सॉरी प्रेम के देवता ने फूलों की देवी से कहा गिव मी ए फ्लावर, यानी मुझे एक फूल दीजिए, डेलिशियस यानी स्वादिष्ट, एज द रोज, यानी गुलाब के फूल के जैसे मधुर सुगंध वाला एक फूल दीजिए, और स्टेटली एज द लिली,
और स्टेटली यानी शानदार, और कुमुदिनी के समान शानदार इन हर प्राइड, यानी कुमुदिनी जब अपने घरों में जितने शानदार दिखाई देती है या जितना शानदार फूल दिखाई देता है उतना शानदार और गुलाब के फूल के समान मधुर सुगंध देने वाला फूल एक मुझे दीजिए। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस रंग का दूं, यानी कहने का मतलब लेकिन किस रंग का, यानी वो पूछा गया देने के लिए। तो प्रेम के देवता ने सबसे पहले चुना गुलाब का लाल रंग का। देन प्रेड, और फिर निवेदन किया, नो नहीं, लिली व्हाइट, कुमुदिनी सफेद रंग का। और बोथ प्रोवाइड, अथवा दोनों दे दो, यानी कॉमन, दोनों का मतलब कॉमन दे दो। तो यहां आप इसको एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहो तो आप लिखोगे, सबसे पहले तो आपको वो लाइन लिख लेनी है, इन दिस लाइनेज द पोइट सेज टू अस दैट। अब आपको लिखना है कि ये गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, यानी ये किसने कहा, किसने कहा, तो प्रेम के देवता ने कहा। तो प्रेम के देवता ने कहा कि द गॉड ऑफ लव, द गॉड ऑफ लव आस्क्ड टू गिव हिम, आस्क्ड टू गिव हिम, यानी उसे देने के लिए, ए फ्लावर, ए फ्लावर का मतलब एक फूल, ए फ्लावर। फिर है डेलिशियस एज द रोज, यानी गिव हिम ए फ्लावर एज स्वीट स्मेल, यानी मधुर सुगंध वाला, यानी डेलिशियस है तो यहां मधुर सुगंध वाला, तो स्वीट स्मेलिंग एज द रोज, स्वीट स्मेलिंग, डेलिशियस की जगह आपने कर लिया स्वीट स्मेलिंग एज द रोज, दे रखा है। अब स्टेटली एज द लिली, स्टेटली का मतलब शानदार, यानी कि एंड लगा के आपको लिखना है गुड लुकिंग, यानी अच्छा दिखने वाला, एज गुड लुकिंग, एज भी लगाना है, एज गुड लुकिंग एज द लिली इन हर प्राइड, अब देखो इन लाइनेज, ये तो दो लाइनेज लिखे आपने, इसमें कोई जोड़ नहीं आ रहा है। यहाँ देखो द गॉड ऑफ लव आस्क्ड, यानी यह आपको जोड़ना है कि प्रेम के देवता ने कहा या पूछा। टू गिव हिम, या टू जोड़ के गिव हिम, मी की जगह हिम, भाई उसे उसके लिए था ना, तो यहाँ मी को हिम कर देंगे प्रेम के देवता के लिए। और ए फ्लावर, अब देखो एज आपको जोड़ के गुड या स्वीट स्मेलिंग लिख लेना डेलिशियस की जगह, तो एज स्वीट स्मेलिंग, यानी ये आपने चेंज किया है, इसमें ये चेंज किया है, जो यहाँ डेलिशियस लिखा हुआ है एज द रोज लिखा हुआ है, एंड ले रखा है। फिर एज गुड लुकिंग, तो यहाँ स्लेटली दे रखा है एज गुड लुकिंग एज द लिली, यहाँ लिली लिख रखा है इन हर प्राइड, यानी इसमें ऐसा का ऐसा लिख देना है, दो अक्षर ये चेंज करके आपको लिख देना है। अब इसके आगे है बट ऑफ व्हाट कलर, यानी जो फूलों की देवी है उसने पूछा लेकिन किस रंग का दिया जाए, यानी जो फूल दिया जाए आपको वो किस रंग का दिया जाए। तो यहां आप लिखेंगे, किसने पूछा, ये फूलों की देवी ने, तो द गॉड ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की देवी ने, गॉड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की देवी ने आस्क्ड यानी पूछा, यानी पर्सन पूछा तो आस्क्ड लिखेंगे। अबाउट यानी के बारे में, द कलर ऑफ द फ्लावर, यानी फूल के रंग के बारे में पूछा, कलर ऑफ द फ्लावर, यानी फूलों की देवी ने, सॉरी फ्लावर लिखना है यहाँ, फूलों की देवी ने
फूल के रंग के बारे में पूछा, यानी कौन से रंग का फूल दिया जाए। तो फिर रोज रेड लव फर्स्ट चोज, यानी प्रेम के देवता ने सबसे पहले चुना रोज रेड। तो यहां लिखेंगे आप लव रिप्लाइड, यानी उत्तर दिया, प्रेम के देवता ने उत्तर दिया किसके लिए, टू गिव हिम कैसा फूल, रोज रेड, टू गिव हिम रोज रेड, यानी प्रेम के देवता ने उत्तर दिया या प्रेम के देवता ने गुलाब का लाल रंग का फूल उसे देने के लिए उत्तर दिया या जवाब दिया। फिर आगे लिखेंगे देन प्रेड का मतलब फिर निवेदन ही किया। तो देन का मतलब फिर या बाद में, देन। अब यहां प्रेम के देवता के लिए आप ही लिख सकते हैं, तो यहां प्रोनाउन ही का यूज कर लेंगे। देन ही प्रेड का मतलब निवेदन किया, यानी पुनः बोला, नो नहीं, यानी नहीं के लिए बोल दिया। कौन सा फूल मांगा फिर, लिली व्हाइट, यानी देन ही प्रेड फॉर लिली व्हाइट, देन ही प्रेड फॉर लिली व्हाइट, यानी लिली व्हाइट के लिए बोल दिया। और अथवा, और का मतलब होता है अथवा बोथ प्रोवाइड का मतलब दोनों दे दो, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, यानी दोनों दे दो। यानी कि आप यहां आप लिख सकते हैं ए कॉमन फ्लोर कौन सा था कॉमन किसका होना चाहिए, रोज और लिली का, यानी दोनों का कॉमन, ए कॉमन फ्लोर ऑफ द रोज एंड द लिली। अब देखो इसमें आपको ज्यादा कुछ जोर देने की आवश्यकता नहीं है, यहां दे रखा है रंग के बारे में। तो गॉड ऑफ फ्लावर आस्क्ड अबाउट द कलर ऑफ द फ्लावर, यानी फूल के रंग के बारे में पूछा, यानी फूलों की देवी ने फूल के रंग के बारे में पूछा। तो फिर लव रिप्लाइड गिव हिम रोज रेड, तो प्रेम के देवता ने उसे गुलाब के लाल रंग का फूल देने के लिए उत्तर दिया, यानी जवाब दिया, जो यहां दे रखा है। देन फिर यहां दे रखा है देन भी, ही प्रेड, यानी ये प्रेम का देवता है, उसने निवेदन किया फॉर यानी के लिए, लिली व्हाइट यानी सफेद कुमुदिनी के फूल के लिए, यानी पहले इसने ये मांगा रोज रेड मांगा और फिर उसके लिए मना करके लिली व्हाइट मांगा, और फिर बाद में क्या कहा, और अथवा का मतलब इन दोनों को छोड़ो, यानी ये दोनों नहीं चाहिए अलग अलग, मुझे कैसा चाहिए, एक कॉमन फ्लावर, मतलब एक सर्वमान्य या सर्वसामान्य फूल चाहिए, किस किस का, रोज और लिली का, यानी उसमें दोनों का गुण होना चाहिए। कौन कौन से गुण, जैसे आपको मैंने वहां हिंदी अनुवाद बताया, उस समय बताया था ना कि रोज रेड भी होना चाहिए, रोज रेड और लिली व्हाइट। अब इसमें रोज रेड में डेलिशियस दे रखा था, यानी मधुर सुगंध वाला होना चाहिए, और यहां दे रखा था इन हर प्राइड, यानी शानदार जितनी दिखाई देती है अपने घरों में वैसा फूल मुझे दीजिए। तो इन दोनों को मिलाकर के फिर क्या हो जाता है, लोटस फ्लावर बन जाता है। तो एक कॉमन फ्लावर का मतलब होता है यहाँ ए लोटस।